डायबिटिक रेटिनोपैथी यानी शुगर की वजह से आंखों पे पर्दे पे जो दिक्कत होती है उसकी जांच किस प्रकार होती है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रभजोत कौर है और मैं द साइट एवेन्यू ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के साथ एज अ रेटिना स्पेशलिस्ट जुड़ी हुई हूँ। सबसे पहले आप जब चेकअप के लिए आते हैं ओपीडी में तो आपके बेसिक विजन टेस्ट, प्रेशर टेस्ट, चश्मे का नंबर और ये सारा चेकअप होने के बाद आपको डायलेट किया जाता है। आंखों में कुछ ड्रॉप्स डाली जाती हैं और लगभग 40 से 45 मिनट में आपकी आंखों की पुतली पूरी तरह से फैल जाती है और इसे डायलेटेड रेटिना चेकअप कहते हैं। बिना डायलेटेड रेटिना चेकअप के डायबिटिक रेटिनोपैथी का चेकअप पूरी तरह से इनकम्प्लीट है। तो ये पहले होता है जिसमें आप 40 से 45 मिनट का टाइम लगता है। अब जब हम डायलेटेड रेटिना चेकअप करके देख लेते हैं कि डायबिटिक रेटिनोपैथी है या नहीं है और अगर है तो किस स्टेज पे है, पेशेंट की रोशनी कितनी है, ये देखने के बाद में हम पेशेंट को कुछ बेसलाइन इन्वेस्टिगेशंस यानी कि जांचें कराते हैं। भले ही आपकी विजन आपको नॉर्मल लगे, आपको कोई तकलीफ ना हो, उसके बावजूद हमें कई बार बेसिक बेसलाइन टेस्ट करने पड़ते हैं ताकि हम उनको इन फ्यूचर कंपैरिजन के लिए रख सकें। ये जांच कौन सी होती है? तो सबसे बेसिक टेस्ट है ओसीटी मैक्यूला स्कैन और एक फंडस फोटो। ये टेस्ट इसीलिए जरूरी है ताकि एक तो प्रेजेंट सिचुएशन आपकी पता चल जाए, दूसरा फंडस फोटो के माध्यम से हम पेशेंट को भी एक्सप्लेन कर पाते हैं कि आज की डेट में आपकी डायबिटिक रेटिनोपैथी का क्या स्टेटस है और इन फ्यूचर अगर पेशेंट आउट ऑफ स्टेट ट्रैवल कर रहा है या आउट ऑफ कंट्री ट्रैवल कर रहा है तो उसके पास अपने बेसलाइन टेस्ट होते हैं ताकि नेक्स्ट अगर कोई और रेटिना स्पेशलिस्ट देख रहा है तो उसे भी पता हो कि पेशेंट का स्टेट क्या था आज से पहले चेकअप कराने के समय पर। ओसीटी मैक्यूला और फंडस फोटो के अलावा कुछ और जांच होती है जैसे कि फंडस फ्लोरोसेंट एंजियोग्राफी, एफएफए इस टेस्ट को बोलते हैं। इसमें डाई के माध्यम से पेशेंट की जो रेटिना है या आंख के पर्दे की खून की नसों की इवैल्यूएशन होती है जिसमें सूजन है या नहीं वो देखा जाता है या एक्टिव कहीं से कोई लीकिंग पॉइंट्स है जिनको लेजर की तो जरूरत नहीं है वो आइडेंटिफाई किए जाते हैं। एबनॉर्मल खून की नसें जिन्हें नियोवास्कुलराइजेशन कहा जाता है जो कि और एडवांस्ड डायबिटिक रेटिनोपैथी में पाई जाती है, उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए भी ये एंजियोग्राफी टेस्ट किया जा सकता है। एंजियोग्राफी टेस्ट की रिक्वायरमेंट हर पेशेंट को नहीं होती, वो पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है और पेशेंट के डायबिटिक रेटिनोपैथी की स्टेज को देखते हुए क्या सिचुएशन है अगर जरूरत पड़े तो ही एडवाइस किया जाता है। बट ओसीटी मैक्यूला और फंडस फोटो एक बेसिक टेस्ट है जो आपके कई बार हर फॉलोअप पर भी रिक्वायरमेंट जिनकी हो सकती है। एक और सबसे जरूरी चीज, जब भी आप अपने रेटिना एग्जामिनेशन के लिए आए तो अपने साथ एक अटेंडेंट को जरूर साथ लेकर आए क्योंकि पुतली फैलने में जो टाइम लगता है और पुतली फैलने के बाद आपको लगभग 3 से 4 घंटे तक धुंधला दिखाई देता है जिसमें आपके लिए दोबारा खुद ड्राइव करके जाना या बिना अटेंडेंट के साथ दिन के टाइम पे बाहर निकलना मुश्किल हो सकता है। तो ये एक और चीज है जिसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एक अटेंडेंट जरूर साथ में लेकर आए और अपने साथ थोड़ा समय भी लेकर आए क्योंकि इस तरीके की इवैल्यूएशन में कई बार नॉर्मल रेगुलर चेकअप से ज्यादा टाइम लग सकता है।